कियोरा, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जब मैं बाइबल स्टडी को इंग्लिश में बना रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं हिंदी में भी रिकॉर्ड करूं। मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड करा और मैं हिंदी में भी बाइबल स्टडी को जो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा हूं, हिंदी में भी इसे मैं रिकॉर्ड करूं ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि लोग परमेश्वर को जाने। जो मेरे को रिक्वेस्ट भी करी कई लोगों ने कि आप हिंदी में बोलिए, तो ये उनकी रिक्वेस्टों का, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है कि जो आज प्रभु ने मुझे दिया आपसे बांटने के लिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी मैं बाइबल स्टडी हो, मैं इंग्लिश के बाद हिंदी में आपके लिए रिकॉर्ड करूं। और आज पहला मेरा ये दिन है। सो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के गुणों के बारे में। और बीते 2 बाइबल स्टडी सेशंस में मैंने बताया परमेश्वर गुण जो हैं, गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज हम बात करेंगे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की ओमनीपोटेंट पे कि परमेश्वर ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान का क्या मतलब होता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। आप फेसबुक और यूट्यूब पे जा सकते हैं इस टीचिंग्स को देखने के लिए, इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक लाइन में इसका सारांश बता सकता हूँ कि परमेश्वर इतना सर्वव्यापी है कि वो एक बार में हर जगह हो सकता है, और इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर है कि उसको बाइबल कहती है उसको स्वर्ग, सबसे ऊंचा स्वर्ग भी कंटेन नहीं कर सकता। ये ऐसा है कि समझ लो आप एक बाल्टी लेकर के समंदर में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं इस बाल्टी से समंदर को कंटेन कर लूँगा। तो आप बाल्टी लेके समंदर में जाओगे, समंदर को आप कंटेन तो नहीं कर सकते। हाँ, समंदर आपकी बाल्टी को फिल कर देगा, भर देगा। सो ये ऐसा ही है, परमेश्वर को स्वर्ग, जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है, वो भी परमेश्वर को कंटेन नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की हजूरी, या खुद परमेश्वर उन चीज़ों को भर देता है, उसकी हजूरी वो चीज़ें भरती हैं। तो पूरा ब्रह्मांड उसकी हजूरी से भरा हुआ है। तो उसकी हजूरी हर जगह पे है। परमेश्वर की हजूरी यहाँ है और जहाँ आप सुन रहे हैं वहाँ भी। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो हर चीज़ जानता है, वो आपका भूत, वर्तमान, भविष्य जानता है। और वो भविष्य को ऐसे देखता है जैसे कि वो उसके लिए भूतकाल है, वो उसके लिए हो चुका है। परमेश्वर भविष्य को इतना परफेक्ट देखता है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि उसके अनुसार उस भविष्य में ना जा पाए, तब भी वो आपको बताता है और उस जगह पे पहुंचाता है। उसके लिए वो भविष्य, जो हमारे लिए भविष्य है, वो उसके लिए भविष्य नहीं है, उसके लिए वो हो चुका है, उसके लिए वो पास्ट है। परमेश्वर आपसे पहले आपके भविष्य में पहुंच चुका है। परमेश्वर, जैसे कहेंगे कि आप सर्वज्ञानी, इतना सर्वव्यापी है कि वो टाइम से भी परे है, वो बियॉन्ड टाइम चलता है। परमेश्वर टाइम भी परमेश्वर को बांध नहीं सकता। सो वो आपके लिए आज 10 दिन बाद आपको जहां होना है, आपसे पहले वो वहां पे होगा, क्योंकि वो जानता है 10 दिन आपका फ्यूचर, और वो सर्वव्यापी है, वो वहां पे होगा। वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो आपको आने वाली खतरों से आगाह भी करता है। और अगर आप, जब परमेश्वर बताता है कि आज से 5 दिन बाद या 1 महीने बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, या देव 2 घंटे या 3 घंटे बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, परमेश्वर बताता है, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर कह रहा है अब तुम्हें इसी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर बताता है तो परमेश्वर प्रकट करता है, तुमको बचने का रास्ता भी देता है। परमेश्वर अगर भविष्य बताता है तो उसको ऑल्टर भी करता है। परमेश्वर आपके भविष्य में आपकी, अगर आपकी आयु, जैसे हमने पूरी स्टडी करी हुई है, मैं आपको जस्ट सारांश बता रहा हूँ कि परमेश्वर अपने भविष्य जो आपको बताता है उसको चेंज भी कर सकता है। वो परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। इसका मतलब वो लिमिटेड नहीं है कि वो जो बताए वैसा ही हो, वो चेंज भी कर सकता है। आपका भविष्य चेंज भी हो सकता है। परमेश्वर भविष्य के को कंप्लीटली कुछ भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही भविष्य आपका है, एक ही टाइमलाइन में आप चलोगे। सो आप प्लीज उन स्टडीज पे जाइए। और आज जो हमारा विषय है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम हमेशा कहते हैं, इस बात को यूज करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मतलब, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मतलब होता है ऑल पावरफुल। मैंने अभी इंग्लिश में टीचिंग दिया, ऑल पावरफुल परमेश्वर है। और सर्वशक्तिमान मतलब होता है कि खाली सामर्थ्य नहीं, बल्कि अधिकार भी उसके पास है। तो जिसके पास सारा सामर्थ है, सारी पावर है, और जिसके पास सारा अधिकार है, वो है परमेश्वर।
सो परमेश्वर, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। फिर वर्ष 2 में पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। वो क्यों हुई, किसी और दिन हम उस विषय में जाएंगे, और मैं ज़रूर ले जाना चाहूँगा कि आप उसको भी समझें कि क्यों धरती बेडौल हुई। लेकिन आज हम देख रहे हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो वर्ष 3 में हम देखते हैं परमेश्वर वहाँ मौजूद होता है और कहता है उजियाला हो, और उजियाला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर करता है जो वहाँ पे मौजूद नहीं होती है, फिर भी परमेश्वर रचता है। ये उसकी सर्वशक्तिमानी का प्रमाण है, नहीं तो और क्या है। आप और हम परमेश्वर को, जब हम किसी तकलीफ़ों में या दुखों में फंसते हैं, हम परमेश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं, या हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ें होती हैं या हमारे सामने कोई ऐसा काम होता है तो हमें लगता है ये इम्पॉसिबल है, तो हम ऑल्टरनेट रास्ते खोजने लगते हैं, तो हम परमेश्वर को बहुत लिमिट कर देते हैं, बहुत छोटा बना देते हैं। आप देखिए, जिस परमेश्वर ने अपने शब्द को बोलकर सारी पृथ्वी की, सारे ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स की रचना की। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक को खोलेंगे, उसका पहले अध्याय में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी ब्रह्मांड, जो चीज़ें हम देखते हो और जो चीज़ें आप नहीं देखते हो, यानी कि आत्मिक यूनिवर्स, उसकी भी रचना इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने करी है। और आत्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया, यानी कि जो हम देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड जो उसने बनाए हैं, उसकी सारी अथॉरिटी परमेश्वर के पास है। उन सब चीज़ों से वो पावरफुल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खाली एक काम करने वाला परमेश्वर नहीं कि एक काम कर दिया उसी से सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर शुरू से है। आपकी लाइफ में उसने काम करे, मुर्दों को जिंदा किया, ये सब उसकी सर्वशक्तिमानी की प्रमाण है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, बार बार हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं क्योंकि बाइबल ये भी बताती है, बाइबल हमें कहती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की प्रजा उसके ज्ञान के अभाव में नाश होती है। सो हमें जानना ज़रूरी है। खाली वचनों को पढ़ के आप नहीं बच सकते जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना एज अ पर्सनल परमेश्वर के साथ आप नहीं जुड़ते, पर्सनली परमेश्वर को नहीं जानते, उसके पवित्र आत्मा के को अपने लाइफ में नहीं रिसीव करते, उसको अपनी लाइफ में रिसीव नहीं करते, तब तक आप नहीं, बाइबल पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं। बाइबल जिस परमेश्वर को प्रकट करती है, आपने उस परमेश्वर को जानना है। वो परमेश्वर पर्सनली आपसे बात करता है। इसीलिए प्रभु ने ये बाइबल स्टडी पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, मैं इसे स्टार्ट करूं, ताकि बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूं, ताकि हम जब और डीप बातों में पहुंचे तो आप इस बात को समझ लें कि कौन आपका परमेश्वर है, ताकि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर से मजबूत हो। अगर आपका रिश्ता आपके परमेश्वर से मजबूत नहीं, अगर आप उस परमेश्वर को ठीक तरीके से नहीं जानते, अगर आप उसकी सामर्थ को नहीं जानते, वो कौन है आप उसे नहीं जानते, तो आप कितना भी वचन को गहरा समझ लें, उससे कोई फायदा नहीं। पौलुस कहता है, सारा ज्ञान मेरे सामने कूड़ा है इसके कि मैंने उसे जान लिया। अब बाइबल हमें बताती है कि उसकी प्रजा नाश होती है जब लोग उसे नहीं जानते। सो ये बेसिक से हमने शुरू करा है कि आप उसे जान लें, और जितने अगर मैं आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उस पर हम देख रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना है और मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि आप उसकी इस गुण को अपनी लाइफ में महसूस करोगे। जब आप इस स्टडी को कर रहे हो, आप इस गुण को अपने जीवन में देखोगे होते हुए। आज से आप देखोगे आपकी मुर्दा चीजें जिंदा होंगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और आपने उसके वचन में उसको जानने में मन लगाया है। वो आपको ब्लेस करेगा, आप ब्लेस होगे, पूरा हफ्ता आप ब्लेस होगे। मुर्दा चीजें आपके सामने होंगी, मरी हुई चीजें जिंदा करेगा परमेश्वर, क्योंकि मैंने कहा आपने उसके वचन में उसको जानने के लिए मन लगाया। आइए सबसे पहले हम वचन में देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यिर्मयाह भविष्यवक्ता यिर्मयाह क्या कहते हैं। यिर्मयाह 32:17 में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो परमेश्वर, मैंने अभी इंग्लिश में भी बताया कि परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमेश्वर की डिक्शनरी में
कठिन वर्ड नहीं है। परमेश्वर इम्पॉसिबल चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि वो पॉसिबल है। सो यिर्मयाह यही कह रहा है कि तूने सब कुछ बनाया है अपनी बढ़ाई हुई भुजा से। यिर्मयाह का कहने का ये मतलब है उसकी भुजा इतना सर्वशक्तिमान, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली परमेश्वर है कि उसकी भुजा इतनी विशाल है कि वो कहीं भी यूज कर सकता है। उसने अपनी अद्भुत भुजा से सब कुछ बनाया है और उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिमान होने का यही मतलब है कि कठिन उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम एक और पद को पढ़ते हैं यहां पे, जो है शायद मैंने आपके लिए, हाँ, मत्ती 19:26, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का मतलब है, आप मोटी मोटी बात समझ लो कि उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आपको दे देगा। आप कहो कि मेरी परमेश्वर आपके लिए संभव नहीं है, अब इस लड़की से मेरी शादी करा दो, मेरी शादी से मैं खुश नहीं हूँ, दूसरी शादी करा दो, और प्रभु मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे 3 गाड़ियाँ और चाहिए, प्रभु मुझे लखपति करोड़पति बना दो, परमेश्वर पड़ोसी के घर में बड़ा कुत्ता है, मुझे उससे 4 कुत्ते चाहिए, और परमेश्वर मेरे फ्रेंड की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, मुझे 1 गर्लफ्रेंड दे दे। ये सारी बेकार की बातों जब आप प्रार्थनाओं में रखते हो तो आप पहले ही समझ जाओ ये सारी रिजेक्टेड प्रार्थनाएं हैं आपकी। उसके सर्वशक्तिमान होने का यह मतलब नहीं है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को यूज कर सकते हैं और जीसस क्राइस्ट को हम एक एस्केप लेडर के रूप में देखते हैं। जब भी शुरू में मेरे साथ भी ऐसा था, जब मुझे भी प्रभु के भवन में ले जाया गया, पहली बार वचन दिया गया, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं कैसे जीसस क्राइस्ट को यूज कर सकता हूं। मुझसे पूछा आप क्या चाहते हैं, मैंने बताया, एक बड़े परमेश्वर के दास आए थे, मैंने कहा मैं हीरो बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा पहले परमेश्वर को जान ले, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हर रिक्वेस्ट को हाँ कह देगा। फिर तो आपकी हर रिक्वेस्ट उसने हाँ कह दी तो वो कैसे कह सकता है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। आपने इस बात को समझना है कि आपकी हर रिक्वेस्ट जो धार्मिकता जिसमें नहीं है, आपकी अनुचित रिक्वेस्ट, अनैतिक रिक्वेस्ट, आपकी वो रिक्वेस्टें जो आपकी सेल्फिश एम्बिशन हैं, आपकी वो रिक्वेस्टें जो आपकी जलन की वजह से हैं, आपकी वो रिक्वेस्टें जो आपकी कंपटीशन बाजी की वजह से हैं, आपकी वो रिक्वेस्टें जो वचन के अनुसार पाप हैं, वो रिक्वेस्टें अगर आप दिनों रात परमेश्वर के सामने करोगे, अपने सर को भी फोड़ोगे और फिर उस पद को लेकर के आओगे, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो विधवा की तरह मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं, आप 10 साल, 20 साल, 40 साल लगा सकते हो, या आपकी सारी जिंदगी लग सकती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे। वो सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कुछ भी अपने लिए वर्ल्डली अगेंस्ट द वर्ड मांग लो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रार्थना एक ऐसा हथियार, जिसे मैं कहूँगा, दिया है कि जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगते हो तो वो देता है। बड़ी से बड़ी चंगाइयाँ करता है, बड़े बड़े मुर्दे, वो बड़े बड़े गवाहियाँ आपने देखी होंगी, मरे हुओं को भी वो जिला सकता है। आपकी मरी हुई चीज़ें, जैसा मैंने कहा, अगर आप इस स्टडी को कर रहे हो, आपने मन लगा लिया है उसको जानने के लिए, तो आपकी चीज़ें जो आपके लिए मरी हुई हैं वो परमेश्वर जिंदा करेगा। वो आपकी लाइफ में खाली आप सुन के नहीं जानोगे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आप उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे, उसकी सामर्थ को एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन आप जलन की भावना रख करके प्रार्थनाओं को करोगे तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देगा। वो किसी भी पाप की चीजों को नहीं छुएगा, अपवित्र चीजों को नहीं छुएगा, वो किसी भी ऐसी चीज में हाथ नहीं डालेगा जो अधर्मी है, जो अनैतिक है, जो उसके वचन के अनुसार नहीं है, जो उसके व्यक्तित्व में नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप अभी भी प्रभु को नहीं जान रहे हैं।
बाइबल में लिखा है मसीह के वचन को मेरे अंदर अधिकाई से, अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। ये ज़रूरी है वो उसका वचन आपके अंदर बसे। एक और पद को हम खोलते हैं जल्दी से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और जोब कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जोब कहता है मैं जानता हूं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं उसको, कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यानी कि अय्यूब कह रहा है कि जो तेरी युक्ति है, जो तूने सोच लिया, जो तूने प्लान करा हुआ है, जो तेरा पर्पस है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो कोई रुक नहीं सकता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अगर परमेश्वर ठान ले उसे करना है तो उसे वो रोक सके। कोई भी चीज ऐसी बनी नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्यों के पुत्रों को दी, मनुष्यों को दी। तो ये हमारी पृथ्वी का हमारा जो अधिकार है, हम इंचार्ज नहीं है इस पृथ्वी के, हमने अधिकार शैतान को दे दिया, लेकिन उसने छुड़ाया और वापस से हमें अधिकार दिया और कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो हमारी फ्री विल है, परमेश्वर ने हमें दी। जब उस फ्री विल से हम उसको पुकारते हैं, जब उस फ्री विल से हम बिना किसी डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट के या बिना किसी सेल्फिश एम्बिशन के उसके पास आते हैं, वो चाहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि हम अपनी फ्री विल से चुने उसके करीब आना, और हम अपनी फ्री विल से चुने उसको, हमारी प्रार्थना में, उसको हमारी प्रार्थनाओं में इंटरेस्ट है। इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रार्थनाओं पे कितनी बार पौलुस ने भी कहा है प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके फ्री विल से इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन आपको हेल्प करता है कि आप सही चुनाव करें अपनी लाइफ में। तो जो उसकी युक्ति आपके लिए है वो आपकी जिंदगी में पूरी जरूर होगी, क्योंकि यदि उसने ठान लिया कि आपको उठा करके आपको पहाड़ पे रखना है और आपने अपना जीवन उसे दे दिया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दिल दे दिया है और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत, चाहे शैतान हो, चाहे जितनी भी शैतानी ताकतें हैं या जितनी भी मैं कहूँगा ओकल्ट प्रैक्टिसेस, आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। शैतान परमेश्वर के सामने ना एक मच्छर है। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, परमेश्वर के सामने कभी नहीं आता। केवल वो अय्यूब के केस में शैतान परमेश्वर के सामने इसलिए आया कि अय्यूब को फंसा सके, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को ही फंसा दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को डबल ब्लेस करा। आप लास्ट में पढ़िए पूरा अय्यूब का पुस्तक। सो परमेश्वर से वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है 0% प्रोबेबिलिटी है उसकी जीतने की। तो वो परमेश्वर के लोगों पे अटैक करता है ताकि उनकी लाइफ में वो मुश्किलें खड़ी करे। और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम मांगो तो मिलेगा। वो हम उसके साथ जब चलते हैं तो वो सर्वशक्तिमान है, हर मुश्किल में हमें राह मिलती है, हर मुश्किल में हमें रास्ता दिखाता है। और जो उसकी योजना है, मैं उसको हमेशा यूँ कहता हूँ कि जो योजना हमारे विषय, जो कल्पना हमारे विषय परमेश्वर करते हैं, वो कल्पनाएं उसकी खूबसूरत विचार है जो हमारे लिए हैं, उसके बेशकीमती विचार हैं जो उसने हमारे लिए किए हैं, उसने हमारे लिए युक्ति की है। और उन भविष्यवाणियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा या दर्शन या विजन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट करी है कि ये मेरी युक्ति, मेरा प्लान तुम्हारे लिए, मैंने सोचा है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा हो। जब आप उसे रिसीव करते हैं, बड़े खुशी खुशी रिसीव करते हैं, लेकिन जब आप चलते हैं तो आपके समझ में आता है ये जो योजना है मेरी लाइफ में, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ये ह्यूमनली नहीं हो सकती, ये मनुष्य के लिए असंभव है। तब आप अपना विश्वास रखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अय्यूब कहता है 42 में कि वो उसकी युक्ति कभी फेल नहीं होती। तो जो उसके विचार, उसकी युक्ति आपके लिए है, वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए वो संभव है। समझे? मेरा इतना बड़ा घुमा के आपको लेक्चर देने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपके लिए योजना उसने बनाई है, उसे वो पूरी कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान का एक गुण है। नहीं तो वो नहीं कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान है और आपने और मैंने जानना है। जब हम जानेंगे ही नहीं वो सर्वशक्तिमान है, तो हम उसकी योजना को अपनी लाइफ में रिसीव कर ही नहीं सकते। हम उसके प्लान को कहेंगे तो हो ही नहीं सकता, जो परमेश्वर भी नहीं कर सकता।
कभी कभी आपने सुना परमेश्वर भी नहीं कर सकता। ये सब फालतू की बेकार की बातें बाइबल कहती हैं, उन सब बेकार की बातों से दूर रहो, बेवकूफ़ियों की बातों से, अनगॉडली टॉक से, फालतू की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। आपके माइंड को इफेक्ट करती हैं, ताकि आप परमेश्वर के साथ सही रास्ते पे ना चलो, सही रिश्ते में ना चलो। और देखते हैं परमेश्वर की ओमनिशियंस के बारे में हम पढ़ते हैं। आइज़ाया 45:5-8 में परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाशमंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया। एक और पद पढ़ेंगे, आइज़ाया 46। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। फिर से 10वें पद को पढ़ेंगे। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यह है परमेश्वर का गुण कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान। वो एंड की बात पहले से ही बताता चला आया है। आपके जीवन की 10 साल की बात उसने अभी बता दिया, और वो कहता है उस युक्ति को मैं सफल करूंगा, मेरी इच्छा पूरी होगी ही होगी। सो जो भविष्यवाणियां हैं, जो प्रोफेसीज हुई हैं, परमेश्वर के दासों ने आपके ऊपर भविष्यवाणियां की हैं, आपके लिए बोला है, उसको थाम करके रखे। बहुत जल्द वो पूरी होने वाली है, क्योंकि वो परमेश्वर की युक्तियां आपके लिए हैं और वो उसका गुण है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो उन्हें पूरा करेगा आपके जीवन में। अब परमेश्वर उन चीज़ों को बाइबल हमें बताती है, हम उसको खोलते हैं। परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है। रोमन्स 4:17 में लिखा है कि जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। फिर से पढ़ो लास्ट लाइन को, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। ये परमेश्वर का सर्वशक्तिमानी की प्रमाण है, नहीं है तो और क्या है? ये बाइबल हमें ये नहीं बताती कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो और ये क्या हमें बाइबल बता रही है? बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर ऐसी चीजों को देखता है जो नहीं है कि वो हैं। मैंने कहा कि परमेश्वर की डिक्शनरी में मुश्किल शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। आपके लिए वो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, बट बाइबल हमें बताती है मत्ती 19:26 में परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मरी हुई दशा में, बाइबल लिखा है ना, आप इसको रोमन्स को पहले पढ़े, मरी हुई दशा में अब्राहम था और मरा हुआ गर्भ सारा का था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे देखा, स्टार्स जनरेशन उसकी गर्भ से देखी, और उसकी गर्भ से स्टार जनरेशन आइजैक और इश्माइल दोनों को निकाला और जो धरती पे फैले हुए। ऐसा परमेश्वर देखता है वो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो जो देखता है, वो जो सोचता है, वो उसे पूरा करता है। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है और उसके पास अधिकार है। उसको किसी को जवाब नहीं देना। आपको जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। परमेश्वर ने किसी को जवाब नहीं देना, या पिता ने पुत्र को जवाब नहीं देना, या पुत्र ने पिता को जवाब नहीं देना, या पिता और पुत्र ने पवित्र आत्मा को जवाब नहीं देना, या पवित्र आत्मा ने पिता और पुत्र को जवाब नहीं देना। वो जो सोचता है वो करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर से जब मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा आई एम। उसको ट्रांसलेट करते हैं लोग, कहते हैं सेल्फ एग्जिस्टेंट। अभी हमने आइज़ाया में पढ़ा, उससे पहले ना कोई परमेश्वर हुआ, उसके बाद ना कोई होगा, वही है परमेश्वर। और यही जो परमेश्वर है, इसी से आप दूर जा रहे हो। लेकिन आज आप उसको स्टडी को सुन रहे हो, तो आज आप उसके करीब आ रहे हो। यही परमेश्वर है, आप इधर उधर मत भटको।
इधर भी पावर है, उधर भी पावर है। पावर केवल परमेश्वर के हाथ में है, जो फाइनल पावर है। जिसने ठान लिया वो होगा। आपने ठान लिया वो कल तक खत्म हो जाएगा। आपने ठान लिया कि आज आपने जाकर के एक मोटरसाइकिल खरीदनी है या कार खरीदनी है, आपने ठान ली कल मैं जाकर के खरीदूंगा, आज नहीं कल खरीदूंगा, और आप निकले घर से, लेकिन आपकी पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ बातें हुई और जो आपने ठाना था वो कैंसिल हो गया। छोटा सा उदाहरण था आपको हंसाने के लिए। अक्सर होता है, हम ठानते हैं लेकिन हमारी ठानी हुई चीज़ पूरी नहीं होती है। लेकिन जो वो ठान ले, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, अब इस बात को गांठ बांध लो। गांठ बांधने का मतलब है लिख लो, समझ लो, उसको दिल पे बसा लो कि परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि उसने सोच लिया वो पूरा कर देगा। क्या मुर्दे, क्या बीमारी, क्या प्रधानताएं, कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। एक और पद को पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा पावरफुल काम परमेश्वर का क्या है। एक और पद जो हमें और क्लियर करता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आइज़ाया 59:1-2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। ऐसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अधर्मी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है। फालतू की चीज़ें, बेकार की बातें परमेश्वर नहीं सुनता है। उसके वचन के अगेंस्ट की चीज़ें नहीं सुनता। और यदि आपकी लाइफ में पाप है तो आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नहीं पा सकते जब तक आप पाप की माफ़ी ना पाओ। सो अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो और पाप में चल रहे हो तो मत सोचो कि आपको कुछ मिलेगा। आप दो जिंदगी नहीं जी सकते, आप केवल एक ही जिंदगी जीते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दिल सौंपते हो, वो आपका दिल मांगता है और उसके बाद आपकी जीवन वो बदलता है। उसके लिए कोई काम छोटा नहीं है, वो सारे काम कर सकता है। आप, फिर से बोल रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान है। मैंने आपसे कहा कि आप एक बात को सोचो कि सबसे पावरफुल काम, सबसे सर्वशक्तिमान काम आपके लिए क्या है, परमेश्वर ने क्या किया। अभी आप सोच रहे हैं कि लाजर का जिंदा होना, है ना, वो चंगाई, नमान की चंगाई, वो उस औरत को बचाना, उसकी चंगाई, अब लाल समंदर का पार होना, क्रिएशन करना। मैं आपको बताऊं सबसे पावरफुल काम, आज जब मैं बैठा था आपके लिए स्टडी बना रहा था, होली स्पिरिट ने मुझसे कहा, तुम जानते हो सबसे पावरफुल काम क्या है परमेश्वर का? मैंने कहा क्या है परमेश्वर के? तो सारे काम बाइबल हमें शुरू से एंड तक हमें पूरा बताती है। सर्वशक्तिमान काम, पावरफुल अमेजिंग काम परमेश्वर के। पर पवित्र आत्मा ने कहा सबसे पावरफुल काम परमेश्वर का है सैल्वेशन। वो सबसे पावरफुल काम है, क्योंकि अगर आप चंगे भी होते हो तब भी आप पाप में हो, पाप में रह सकते हो। अगर आपको छुटकारा भी मिलता है, आप फिर पाप में हो, फिर दुष्ट आत्मा आ जाएगी। अगर आपको ब्रेक थ्रू भी मिलता है, बड़ी जॉब मिलती है, अगर आपको बड़ा खजाना भी मिल जाता है, अगर आपको सबसे सुंदर लड़की से आपकी शादी भी हो जाए, या सबसे हैंडसम लड़के से आपकी शादी भी हो जाए, या अगर आप कलीसिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हो, या पृथ्वी के भी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, बन भी जाते हो, फिर भी आप पाप में रहते हो। जो आपके अचीवमेंट्स आपको मिलते हैं, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो छुटकारा है, चाहे वो ब्रेक थ्रूज हैं, चाहे वो बड़ा अद्भुत मिरेकल है, चाहे आपके लिए लाल समंदर भी फाड़ करके रास्ते से निकल गए हो, लेकिन फिर भी वो पाप से जब उसको आप तौलेंगे ना, तो पाप का वजन हमेशा भारी होगा उन सभी चीज़ों से। तो शैतान ने ऐसा मनुष्य को फंसाया कि मनुष्य नहीं निकल सकता। ये सारी चीज़ें उसे मिल सकती हैं, परमेश्वर देता है, लेकिन वो चंगा होके भी पाप में रह सकता है और उसके पाप के बंधन उसे रोक सकते हैं और पाप उसे नाश करता है। नरक फिर भी वो जाएगा। सबसे अद्भुत और बड़ा काम परमेश्वर का आपको उद्धार देना, मुझको उद्धार देना, जो उसने क्रूस पे करा, वो सबसे बड़ा मिरेकल है। वो सबसे सामर्थी काम परमेश्वर का है कि उसने खून बहाया और पाप को आपके जीवन से हटा दिया, वो पापों के बंधनों को तोड़ दिया। आप चंगे हो लेकिन आप पाप में हो। अब आप भले ही अभी आपको चंगाई नहीं मिली, मिलेगी बहुत जल्दी, लेकिन
पाप के बंधन आपकी लाइफ से टूट गए हैं, तो आप भले ही इसी परिस्थिति में आज सो जाओ, आप परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचोगे। वो असंभव चीज, सबसे पावरफुल चीज परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करी, और आप जीवित परमेश्वर की जीवित गवाही खुद हो। सबसे बड़ा काम जो कोई नहीं कर सकता था, ऐसा काम परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करा। और आपने कैसे मिला आपको उद्धार? जब आपने वचन को सुना, जब आपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी। प्रार्थना से आपको उद्धार नहीं मिला, उद्धार प्रभु ने आपको दिया, और उस उद्धार के लिए आपने विश्वास करा। और वो विश्वास कैसे करा आपने? वो विश्वास ऐसे करा कि पवित्र आत्मा वहां मौजूद थे, और उन्होंने उस समय आपके हृदय में वो विश्वास किया, प्रकट किया, उस विश्वास को दिया कि आप यीशु मसीह पे विश्वास कर सके। उसने आपको कन्विक्ट करा पाप के प्रति। आपकी जब कन्विक्शन हुई पाप के प्रति कि हाँ मैं पापी हूं, तो उसने विश्वास आपके अंदर दिया कि आपको एक पापी, एक मसीहा, एक सेवियर की जरूरत है। और उस कन्विक्शन के थ्रू वो विश्वास आया, और तब आपने विश्वास से प्रभु को हाथ थामा और आप बचाए गए। ये सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पावरफुल काम नहीं तो और क्या है। मुर्दे भी जिंदा हो गए। मैंने इंग्लिश में बताया कि लाजर 4 दिन के बाद जिंदा हो गया। अद्भुत, माइटी मिरेकल लाजर की लाइफ में। लेकिन अगर यीशु मसीह क्रूस पे जान नहीं देता तो लाजर पाप में ही रहता। सो उसका मुर्दे जिलाना, लाजर का 4 दिन बाद जिंदा होना पावरफुल काम है, या प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे मरना और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठना, वो उद्धार का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो पावरफुल है। उद्धार, सैल्वेशन, पाप को जड़ से उखाड़ करके खत्म करना, वो पावरफुल है। आप खुद जीता जागता प्रमाण हो। आप कहां इधर उधर ढूंढ रहे हो कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये मेरे काम सर्वशक्तिमान। ये सारे काम संभव हैं यदि वो आपको उद्धार दे सकता है, यदि वो आपको माफ कर सकता है, यदि वो आपको नया बना सकता है, यदि वो आपकी जिंदगी बिल्कुल यू टर्न कर सकता है, हेल से हेवन में भेज सकता है, तो कोई भी काम इस धरती पे असंभव नहीं है। कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि मसीह यीशु को मुर्दे में से जिलाया, वही आत्मा आप में और मुझ में वास करता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज की परमेश्वर जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो आपके अंदर बसा हुआ है, तो वो आपकी मुर्दा चीजों को क्यों ना जिलाएगा? बिल्कुल जिलाएगा। जब इतना बड़ा मिरेकल उसने कर दिया और उसकी निशानी आप हैं, तो आपकी मरी हुई चीजें, आपकी हीलिंग मरी हुई है वो जिंदा करेगा, आपकी डिलीवरेंस मरी हुई है वो जिंदा करेगा, आपकी सिचुएशन आपके सामने लाल समंदर है वो पार कर देगा, वो 2 रास्ते बना देगा, वो आपकी जिंदगी बदल देगा, वो ब्रेक थ्रूज आ जाएंगे आपकी लाइफ में। आप बीमार हो, आप चंगे हो जाओगे। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब उसने पाप ही मिटा दिया, सबसे मुश्किल काम उसने खत्म कर दिया। वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मुर्दे में से जिलाया, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा तुझ में और मुझ में बना है। तो आप सोचो कि क्या मुश्किल है। हे मनुष्य, तू क्यों डरता है? परमेश्वर तेरे संग है, बाइबल कहता है। एक लास्ट वर्स और उसके बाद आज के लिए टीचिंग्स यहीं खत्म। मैथ्यू 28:18 से 20, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सारा अधिकार, मैंने इसे क्या बताया? सर्वशक्तिमान का मतलब पावर एंड अथॉरिटी। तो सारा अधिकार, सारा पावर, सब कुछ जीसस क्राइस्ट के पास में है। और वो आपको कमांड कहता है, वो आपको कोई वचन बोलता है, आपसे कह रहा है कि जाओ वचन को बांटो। तुम खुद परमेश्वर के सर्वशक्तिमानी का जीवित प्रमाण हो। जाओ अपनी गवाही बांटो।
जाओ बताओ कि तुम पहले पापी थे और तुम्हें कैसे बदल दिया उस सामरी स्त्री की तरह जिसके पाप माफ हुए और उसने पूरे गांव को प्रभु में ले आई। कौन सी हीलिंग हुई, कौन सी मिरेकल का इंतजार कर रहे हो, कौन सी ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हो? आप खुद में जीवित प्रमाण हो परमेश्वर के सर्वशक्तिमानी का। आपसे कोई कहता है परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान, हम कैसे माने? कहते हैं मुझे देखो, मेरा जीवन बदल दिया। मैं पहले पापी था लेकिन मेरे पाप हटा दिए, अब मेरा पाप करने का मन नहीं करता, अब मेरा पाप में घुसे रहने का मन नहीं करता, अब पापी संगति को मैं लाइक नहीं करता, अब पापी चीजों में मैं मन नहीं लगाता, ना मैं उधर जाता हूं। यह परमेश्वर का सर्वशक्तिमानी का प्रमाण नहीं तो और क्या है? बांटो इस गवाही को। प्रभु यीशु मसीह के वर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा कि वो अंत तक आपके साथ है। आंखों को बंद करो। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज बाइबल स्टडी को अटेंड किया। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो आत्मा परमेश्वर इनके अंदर है जिसने मसीह यीशु को मुर्दे में से जिलाया, पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज आप इन लोगों पे सामर्थ्य से उतरें, आज आप इनको सामर्थ्य से छुएं, इनकी मुर्दा परिस्थितियां जिंदा हों। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से मरी हुई चीजें इनके जीवनों में जो है, यदि वो चंगाई है तो मरी हुई चंगाई जिंदा हो, वो चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी मुर्दा परिस्थितियां जो इनके गिव अप कर चुके हैं, जहां कोई होप नहीं, परमेश्वर वो चीजें जिंदा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पाप से इन्हें दूर करें परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं इनके मन को खोलें, शैतानी ताकतों से बचाएं परमेश्वर, या आपको और करीब से जाने, आपको अपना दिल दें परमेश्वर, आपके आत्मा से आप इन्हें भरें, अपने सामर्थ्य से भरें परमेश्वर, कि आपकी इच्छा में प्रार्थना करें और ये प्रभु आपके वचन में बढ़ते जाएं, आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं परमेश्वर, और ये वो व्यक्ति हों जो जीवन जल की नदी के किनारे लगे हुए पेड़ हों, जो हर ऋतु में फलें और जिनमें जीवन जल का स्रोता फूटे और वो दूसरों को पिलाने वाले बने। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं उस बड़े अद्भुत सर्वशक्तिमान काम के लिए जो आपने उद्धार जो हमारे लिए किया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। इस फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे फायर प्रेयर है। अपनी रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। फेसबुक पे लाइव रहेंगे और इंग्लिश में है फायर प्रेयर्स, और आप रिक्वेस्ट भेजिए, हम फेसबुक पे प्रेयर करेंगे। आप बैठें, आत्मा में बैठें। परमेश्वर का आत्मा बहुत लोगों को छूता है और मैं बिलीव करता हूँ होली स्पिरिट ने आपके लिए कुछ स्पेशल आज की टीचिंग में रखा है जो आपको इन हफ्तों में मिलेगा, समझ में आएगा आपको। और इस फ्राइडे नहीं, इसके अगले फ्राइडे को फायर प्रेयर से आप उसको अटेंड करें। और नेक्स्ट बाइबल स्टडी में मैं बताऊंगा परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है, जिसका मतलब है परमेश्वर श्रेष्ठ है, अपनी सृष्टि से परे है। सो वो नेक्स्ट टाइम, नॉट दिस टाइम। और आगे आने वाले दिनों में हम और डीप पे परमेश्वर के वचन को स्टडी करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता ये यूट्यूब पे जाएगी पहले या फेसबुक पे जाएगी, बट प्रार्थना हमारे लिए करें और परमेश्वर में बने रहें, उससे प्यार करते रहें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। गॉड ब्लेस यू।